तो दोस्तों आज मार्च की 22 तारीख है और ये देखिएगा कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरे जो ये परमानेंट पौधा रहता है कैमेलिया फ्लावरिंग प्लांट, तो इसकी जो कलियां हैं वो बनी हुई थी। लेकिन अब क्या है, अभी कलियां जो हैं वो खिलने लगी हैं, सारी की सारी जो कलियां हैं वो फूलों में कन्वर्ट होने लगी हैं। तो ये एक परमानेंट पौधा रहता है, लेकिन क्या है कि ये पौधा साल में केवल एक ही बार इस समय पर मार्च के महीने में आकर जो फूल है वो देना स्टार्ट होता है। लेकिन कलियां खिलने के साथ साथ क्या है कि इस पौधे में एक प्रॉब्लम भी आई है। क्या प्रॉब्लम आई है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर कुछ तो जो फ्लावर्स हैं वो स्पेंट हो चुकी हैं, जो मैंने इसी गमले के अंदर यहाँ पर रख दिए थे। अभी ये स्पेंट होने वाला नहीं था, अभी केवल ये खिल रहा था। और कुछ यहाँ पर 3-4 कलियाँ हैं जो कि खिले बिना जो है वो गिर चुकी हैं। तो इसका क्या रीज़न है, यहाँ पर भी अगर आपको दिखाऊं, देखिए ये कली भी जैसे अभी जो है ये निकल गई है, खिले बिना जो है वो गिरने लगी है। इसका एक बड़ा रीज़न है जो आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपके पौधे में भी ये प्रॉब्लम आती है, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसके दो कारण हैं, एक कारण मेरे पौधे में है, दूसरा कारण आपके पौधे में हो सकता है। सबसे पहले अगर बात करूं कैमेलिया के अगर प्राइस की, तो नर्सरी पर ये पौधा लगभग जो है वो नर्सरी टू नर्सरी और प्राइस जो है वो साइज़ के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो लगभग अगर बात करूं इसका जो नॉर्मल अगर प्राइस रहता है वो 150 के राउंड अबाउट, 100 से 150 के राउंड अबाउट आपको छोटी से बड़ी नर्सरी पर मिल जाता है। तो लगभग जब मैं इसे लेकर आया था आज से कुछ 3-4 साल पहले, तो उस समय पर यह पौधा मुझे भी 100 रुपीज़ में मिला था। और इसको मैंने केवल यहाँ पर अगर आप देखिएगा प्लांट की जो हाइट है अभी 4 फीट या 4.5 फीट या 5 फीट के आसपास लगा लीजिए, लेकिन जो गमले का साइज़ है वो केवल एक 6 इंच का गमला है। तो अभी तक इस छोटे से गमले में लगाया गया है, बहुत स्लो ग्रोइंग ये प्लांट रहता है। यहाँ पर भी देखिए कितनी बड़ी बड़ी जो कलियाँ हैं वो कंटिन्यू बन रही हैं। यहाँ पर कुछ अभी नई जो कलियाँ हैं वो डेवलप हो रही हैं और यहाँ पर नई जो लीफ है वो भी ग्रो करने लगी है। मेन चैलेंज आता है इस पौधे को गर्मी के मौसम में बचा कर रखने, क्योंकि ये सर्दी पसंद पौधा रहता है, ठंडा क्लाइमेट इसको पसंद रहता है। इसलिए गर्मी के मौसम में इसकी जो खास देखभाल है, जो खास केयर है वो करनी पड़ती है। और दूसरी बात आपको बताऊं, ये बहुत से मल्टीपल कलर्स में अवेलेबल रहता है। अगर आप चाहें तो इसको बहुत से डिफरेंट कलर्स में जो है वो ग्रो कर सकते हैं। एक और बात इसमें जो खास रहती है वो रहती है इसकी जो पत्ती हैं, जो लीव्स हैं वो शाइनी रहती है। जब इसकी नई लीव्स निकल कर आती हैं वो चमकदार रहती हैं। देखिए यहाँ पर अभी इसकी जो नई ग्रोथ है वो निकलना स्टार्ट हुई है, तो इसमें चमकदार जो पत्तियाँ हैं वो निकलने लगी हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो रीज़न रहते हैं इसकी कलियों के झड़ने के या गिरने के। नंबर एक रीज़न है कि अगर आप इस पौधे को जो है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी देंगे, फॉस्फोरस इसमें कम रहेगा। मतलब कि मैं इस पौधे को जो है वो बोन मील कभी कभार फीड करता था, साल में कह लीजिए 1 से 2 बार बहुत सफिशिएंट रहता है, क्योंकि ये पौधा मानसून के बाद जो है वो अपनी नई नई जो बर्ड्स हैं उसको डेवलप करना स्टार्ट करता है। और लगभग 6-7 महीने का समय लग जाता है, 6 महीने के आसपास का समय लग जाता है इसको उन बर्ड्स को इन फ्लावर्स में कन्वर्ट करने के। तो उस समय पर क्या है, जब कलियां डेवलप होना स्टार्ट होती हैं लगभग 2 बार आप 3-3 महीने के गैप में या 2-2 महीने के गैप में जो है इसको बोन मिल जो है वो थोड़ा थोड़ा सा फीड कर दीजिए। इस पौधे को एसिडिक जो सॉइल है वो पसंद रहती है, साथ के साथ थोड़ा सा जो कंपोस्ट है वो भी फीड कर दीजिए। वो इस पौधे के लिए बहुत सफिशिएंट रहता है, बहुत हाई डिमांडिंग ये प्लांट नहीं रहता। तो अगर आपके पौधे में कैल्शियम की, माइक्रोन्यूट्रिएंट की या फिर कंपोस्ट की डेफिशिएंसी रहेगी, तो उस कंडीशन में ये जो पौधे हैं ये इसकी जो पत्तियां या तो ब्राउन हो जाती हैं, काली पड़ जाती हैं, या फिर इस तरह से जो कलियां हैं वो गिरने लगती हैं। इसके अलावा दूसरा जो रीज़न मेरे पौधे में हुआ वो क्या हुआ है वो आपको बताता हूँ। वो है हैवी रेनफॉल। तो हमारे यहाँ पर पीछे 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हुई। बारिश की वजह से क्या हुआ है कि इस पौधे में एक्सेस मॉइस्चर होने की वजह से, जैसे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर नींबू के पौधे में ज़्यादा पानी होगा या फिर किसी भी पौधे में जब भी कलियाँ बनती हैं, फूल खिलने वाले होते हैं, अगर उसके अंदर ज़्यादा पानी डलने लगेगा, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा, तो क्या होगा, कलियाँ खुद को होल्ड नहीं कर पाएंगी और जो है वो बड ड्रॉप की समस्या आती है। नींबू के, हिबिस्कस के पौधों में ये समस्या बहुत कॉमन निकल कर आती है। कलियां जो हैं वो खिले बिना गिरने लगती हैं या फिर फ्रूट्स में कन्वर्ट हुए बिना गिरने लगती हैं। तो वही मेरे साथ हुआ है। यहाँ पर कुछ कलियां खिलने वाली थी, कुछ खिल चुकी थी। तो इस तरह से कुछ कुछ जो कलियां हैं वो बीच में खिलने लगी थी तो वो गिर गई। इसी वजह से हुआ केवल कि ज़्यादा पानी पड़ा, ज़्यादा पानी गमले में मिला और ज़्यादा ऊपर से तेज़ बारिश पड़ी। तो यहाँ पर अभी भी देखिएगा, इसको यहाँ पर मैंने प्लेस किया था, सेमी शेड इसको बहुत पसंद रहता है, और नीचे अभी भी प्लेट के अंदर आपको जो पानी है वो बारिश का गिरा हुआ दिखाई देगा।
इसके अलावा कभी कभार कुछ केसेस में अगर सनलाइट की बहुत डेफिशिएंसी रहेगी, आपका पौधा बिल्कुल शेड में प्लेस रहेगा जहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं मिलेगी, तो वहाँ पर भी इस पौधे को जो है वो समस्या निकल कर आती है। ये अच्छे से खिल नहीं पाता, जो कलियाँ हैं वो प्रॉपर चल नहीं पाती, बन नहीं पाती, तो ये समस्या निकल कर आती है। तो इसलिए सेमी शेड जहाँ पर 3-4 घंटे की धूप मिले, फिर छाया में ये पौधा रहे, वो एरिया इस पौधे के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। इसी जगह पर लगाने पर यह पौधा सारी गर्मी भर जो है वो ईज़िली, बहुत ईज़िली कह सकता हूँ कि सर्वाइव कर जाता है। तो बस दोस्तों, ये थी अपडेट मेरे इस कैमेलिया फ्लावरिंग प्लांट की। तो इसी तरह से आप भी अपने पौधे की देखभाल कीजिएगा, तो ये एक बार लगाने पर सालों साल चलता रहता है। बार बार कोई आपको इसको रिपोर्ट नहीं करना पड़ता, कोई एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा कोई फर्टिलाइज़र नहीं फीड करना पड़ता। बस नॉर्मल सी केयर है, सेमी शेड में लगाइएगा और मॉडरेट जो मॉइस्चर है वो गमले की मिट्टी में जो है वो मौजूद रहे, उससे पौधा बहुत बढ़िया से चलता है। तो बस दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। और जाने से पहले ये देखिएगा, ये मेरे कड़ी पत्ता में जो फ्लावर्स हैं वो पूरे खिलने लगे हैं।